हेलो एवरीबॉडी। अष्टलक्ष्मी एंड मनी रेकी की मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी आप में से काफी लोग बोल रहे थे कि आप लोग नए हैं, आपको नहीं पता क्या है मनी रेकी। मनी रेकी के कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे, साथ में ये जरूर देखेंगे कि क्या बेनिफिट होता है मनी रेकी और अष्टलक्ष्मी रेकी को जानने का, क्योंकि हर किसी के लाइफ में मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राइट। तो मनी के रिलेटेड कोई ब्लॉकेजेस है, स्टक मनी का प्रॉब्लम है, कहीं पे भी फाइनेंस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मनी है लेकिन और अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। ये सारी चीजें कैसे आप रेकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। प्लस इन द एंड वी विल डू अ मेडिटेशन, तो सबसे एंड तक आप लोग जरूर रुकिएगा। रूट चक्रा की स्पेशल मेडिटेशन हम लोग करेंगे, बिकॉज रूट चक्रा रिस्पॉन्सिबल है, बहुत मेनली फैक्टर इंपॉर्टेंट है फॉर मनी। ठीक है, तो एंड तक रुकिएगा और सेशन अभी शुरू करते हैं। वेलकम करते हैं आज के मेंटर रेकी ग्रैंड मास्टर आरती चड्डा मैम का। और मैम से रिक्वेस्ट करते हैं, मैम आप क्लास प्लीज शुरू करिए। प्लस फॉर एनी इंफॉर्मेशन व्हाट्सएप पे आप कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर चैट कॉलम में मैं शेयर कर रही हूँ, 8130283244। एंड द डिवाइन ग्रेस नेम से हमारा यूट्यूब पे चैनल है, वहां पे भी आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो लेट अस गेट स्टार्टेड। Yes. Good evening everyone and thanks for being here. आप सब लोग अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। मनी रेकी होता क्या है? रेकी रेकी क्या होती है, सबसे पहले हम ये समझते हैं, फिर मनी रेकी क्या होता है हम वो समझते हैं। रेकी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, रे एंड की। मतलब जो यूनिवर्स की रे है, जो यूनिवर्स की ऊर्जा है, वो ऊर्जा हम सब में फ्लो कर रही है और उसे ही हम बोलते हैं रेकी या ची या फिर की भी बोला जाता है इसको। तो वाइटल फोर्स है जिसके द्वारा हम चलते हैं, उस ऊर्जा को, जिस ऊर्जा से हमारा सब कुछ बना है, हम खुद बने हैं। जब हम मदर की वोम में होते हैं, वहां से ये ऊर्जा हमारे शरीर में आती है। तो उस पॉइंट से लेकर, जब हम वोम में होते हैं तब से लेकर आखिरी सांस तक ये ऊर्जा हमारे साथ रहती है। तो रेकी क्या है? हमारे लिए एक वाइटल फोर्स है, प्राण ऊर्जा है। इसको ची भी बोल सकते हैं, इसको की भी बोल सकते हैं। अब मनी रेकी क्या है? मनी रेकी में हम स्पेसिफिकली फोकस करते हैं हमारे अबंडेंस के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर या फिर प्रोस्पेरिटी के ऊपर। अब प्रोस्पेरिटी या अबंडेंस जो है, ये मनी का एक वाइडर टर्म है। मनी में वी डोंट ओनली अट्रैक्ट मनी, बट वी अट्रैक्ट अबंडेंस, प्रोस्पेरिटी। अब अबंडेंस और प्रोस्पेरिटी क्या होता है? अबंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी आपकी किसी भी फील्ड में हो सकती है। अगर आप फाइनेंस के टर्म में देखते हैं तो मनी आपके लिए अबंडेंस हो जाएगा, एक ज़्यादा क्वांटिटी में होना, या प्रोस्पेरिटी भी आप इसको बोल सकते हैं। यस। अगर हम रिलेशनशिप में देखें, अगर गुड रिलेशनशिप है हमारे पास तो वो क्या है? हमारे लिए प्रोस्पेरिटी है ना? अच्छा घर होना, अच्छा परिवार होना, अच्छे बच्चे होना, संस्कारी बच्चे होना, आपके पास अच्छा अमाउंट का होना, ये सब चीज़ें क्या है? प्रोस्पेरिटी है। अच्छे रिश्तेदार का होना, अच्छे पड़ोसी का होना, आपको मान सम्मान मिलना, ये सब क्या है? हमारे लिए प्रोस्पेरिटी काउंट होती है। एक गुड कैरेक्टर का होना। ओके। तो प्रोस्पेरिटी इज वाइडर टर्म, अबंडेंस इज वाइडर टर्म एज कंपेयर टू मनी। मनी में हम सिर्फ धन दौलत को लेकर आते हैं, लेकिन प्रोस्पेरिटी और अबंडेंस में हम हमारा एजुकेशन लेकर आ सकते हैं, हम इंटेलिजेंस लेकर आ सकते हैं, विजडम लेकर आ सकते हैं, रिलेशनशिप्स लेकर आ सकते हैं, फैमिली लेकर आ सकते हैं, और एंड ऑफ कोर्स मनी भी उसमें कवर होता है। तो जब हम मनी रेकी सीखते हैं तो हम अपने सारे फैक्टर्स को, सारे एरियाज को यहाँ पर कवर करने की कोशिश करते हैं, सब तरफ से, फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए हम मनी रेकी को कॉल करते हैं। अब मनी रेकी से रिलेटेड हमारे पास क्या है? कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि अबंडेंट माइंडसेट का होना। अब अबंडेंट माइंडसेट का होना मतलब
मनी रेकी के थ्रू हम क्या करते हैं, अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करते हैं। ठीक है, चैनलाइज करते हैं, अपने ऑरा को क्लीन करते हैं, अपने चक्रास को क्लीन करते हैं, अपने चक्रास को एनर्जाइज करते हैं, और हमारी ऑरा की, हमारी खुद की एनर्जीज को हम क्या करते हैं, एलिवेट करते हैं, हाई करते हैं। और जब हमारी एनर्जीज हाई लेवल पर आती हैं, तो यूनिवर्स की जो मनी जनरेटिंग फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी के साथ हमारी एनर्जी जब मैच करती है, तो हम मनी को अट्रैक्ट करते हैं। यूनिवर्स में हर एक चीज अबंडेंट में है, हर एक चीज बहुत ज्यादा है। आपके लिए जब सूरज निकलता है, धूप की कोई कमी नहीं है ना? ऐसा नहीं है मेरे लिए धूप है, आपके लिए धूप नहीं है, ऐसा नहीं है। हवा चलती है तो वो सबके लिए एक समान है, अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं है उसमें। लाइट है, कोई फर्क नहीं है। उसी तरह से मनी भी क्या है, एक एनर्जी है। सब चीज क्या है, यूनिवर्स की हर एक चीज क्या है, एक एनर्जी है। और हर एक चीज 5 एलिमेंट से मिलकर बनी है, और हर एक चीज जब खत्म होती है, इन्हीं 5 एलिमेंट्स में वो खत्म हो जाती है। मनी इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और इसको हम बोलेंगे मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी। सबसे ज़्यादा सुंदर, सबसे ज़्यादा अच्छा एक फॉर्म देखा जाए एनर्जी का, तो वो है मनी। क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं, कोई सुख साधन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई कंफर्ट्स नहीं रहेंगे, कोई ट्रैवल नहीं कर सकता, और कोई अच्छा स्किलफुल पर्सन नहीं बन सकता ना। आज अगर आप भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, आपके पास फोन होगा, नेट कनेक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, तभी तो आप बैठकर इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, है ना? तो ये सब कहाँ से आया? विद हेल्प ऑफ मनी यू वर एबल टू परचेज फोन, इलेक्ट्रिसिटी, वट एवर, है ना? तो मनी हमारे पास क्या है, मोस्ट ब्यूटीफुल एनर्जी है। और हम लोग क्या करते हैं, इस एनर्जी के साथ कभी ना कभी, कहीं ना कहीं रोंग बिलीफ सिस्टम हम इसके साथ जोड़ देते हैं। हमारा अबंडेंट माइंडसेट नहीं रहता, जो कि मैंने पॉइंट स्टार्ट किया था अबंडेंट माइंडसेट का। हम क्या करते हैं, इसके साथ कोई ना कोई रोंग बिलीव सेट कर देते हैं। तो हमें क्या करना होता है, जो बिलीव्स हमने सेट कर दिए हैं, उन बिलीव्स को ब्रेक करना है, उन बिलीव्स को हमें खत्म करना है। कैसा हो सकता है हमारा कोई एक रॉन्ग बिलीफ मनी से रिलेटेड, कोई बता सकता है? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई मनी से रिलेटेड एक हमारी नेगेटिव अफर्मेशन, कोई रॉन्ग बिलीफ जो हमने सेट करके रख दिया है, बचपन में हमारे पेरेंट्स ने सेट कर दिया है, ऐसा कुछ? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप लोग। यस, पैसा मेरे पास टिकता नहीं, मनी डजंट ग्रो ऑन ट्रीज, हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर मनी। पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा कमाना आसान नहीं है। ये हमारे क्या है, रॉन्ग बिलीव्स हैं जो हमने सेट कर दिए हैं, और अपने ब्रेन में, सबकॉन्शियस माइंड में उन्हें फिक्स कर दिया है। पैसा किस्मत से आता है, रिच पीपल आर इविल, यस। पैसा पेड़ पर नहीं उगता। तो ये चीजें हैं जो हम बोलते हैं कि पैसा पेड़ पर नहीं उगता, पैसा बहुत मुश्किल से कमाया जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, पैसे को कैसी एनर्जी दे रहे हैं, हार्डशिप की एनर्जी दे रहे हैं। तो हमारा ब्रेन उस चीज पे बिलीव करता है कि हार्डशिप करो तो पैसा आएगा, और हो सकता है तब भी पैसा नहीं आएगा। अर्निंग मनी इज टफ। और भी इससे ज्यादा भी हम लोग बोलते हैं, पैसा तो हाथ की मैल है। ये सब चीजें हमने सुनी है, बोली हैं। तो ये क्या है, जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं, जहां पर एक चीज को हम देवी बोल रहे हैं, माँ लक्ष्मी का रूप दे रहे हैं, वहीं पर उसे दूसरी तरफ हम क्या बोलते हैं कि पैसा हाथों की मैल है, पैसे से बिगड़ जाते हैं, अमीर लोग बिगड़े हुए होते हैं, है ना? ये सब चीजें हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। हमारे ही ब्रेन में हम इन सब चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। हम सुबह क्या करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और शाम को पैसे की वेस्टेज भी करते हैं, गलत कामों में, गलत चीजों के खान पान में, गैम्बलिंग में। ये सब चीजें क्या करती हैं, हमारी उन एनर्जीज को बिगाड़ती हैं।
तो ये रोंग जो माइंडसेट है हमें अपने ये छोड़ने हैं, ठीक है? तो आज से अभी से एक चीज़, ये चीज़ हमें छोड़नी है कि अफ़र्मेशंस हमने गलत नहीं देनी। पैसा, मनी इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल एनर्जी। आई लव मनी, मनी कम्स टू मी ईज़िली। ये सब चीज़ें हम अफ़र्म करते हैं। जब हम अफ़र्म करते हैं किसी पर्टिकुलर सेंटेंस को, जब हम अफ़र्मेशन के जैसे उस चीज़ को बोलते रहते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में जाके वो फ़ीड हो जाती हैं और हमारा ब्रेन इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करता है, हमारी एनर्जीज़ को इस तरह से एलिवेट करता है कि हम अपॉर्च्युनिटीज़ को ग्रैब करना शुरू होते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ हमारी तरफ ट्रैवल करना शुरू होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें रॉन्ग बिलीफ सेट अपने छोड़ने हैं और इसकी बजाय हमें क्या करना है? अबंडेंट माइंडसेट करना है। अबंडेंट माइंडसेट क्या होता है? आपको इस चीज़ के ऊपर बिलीव करना है कि मैं भी पैसा अर्न कर सकती हूँ, मेरे पास भी पैसा ईज़िली आता है। हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत सारी टेक्निक्स को सुना है। उसके थ्रू हम क्या करते हैं? बहुत सारी चीज़ों को बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो इस चीज़ पे एग्री करेंगे कि बहुत अफ़र्मेशंस के बाद भी पैसा नहीं आ रहा या जो चीज़ हम चाह रहे हैं वो नहीं हो रही। ऐसा होता है, उसके भी कुछ रीज़न्स होते हैं। एक तो हम हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके चीज़ों को बोल रहे हों कि हमें ये रिज़ल्ट चाहिए। इन द सेंस कि हम फाइनल रिज़ल्ट पर फ़ोकस ना करके मीडियम पर फ़ोकस कर रहे हैं कि मुझे इसी जॉब में इतनी तरक्की चाहिए और हमें करना क्या चाहिए कि हमें सिर्फ़ तरक्की चाहिए, हमें ग्रोथ चाहिए या मुझे ये पैकेज चाहिए। बट हम क्या करते हैं विद कम्फ़र्ट्स हमें ये चीज़ चाहिए। एक वो एक रीज़न हो सकता है कि कभी हम उतना अच्छा रिज़ल्ट नहीं पा सकते और दूसरा क्या हो सकता है, अबंडेंट माइंडसेट के लिए हमारी नेगेटिव सोच। हम सोच तो रहे हैं हमें अच्छा चाहिए, हम उसके लिए अफ़र्मेशंस भी अच्छी कर रहे हैं। बट जो हमारे नेगेटिव थॉट पैटर्न है उसको तो हम छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। हम ग्रोथ की उम्मीद करते हैं, हम प्रमोशन की उम्मीद करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं दिमाग में हम क्या बोलते रहते हैं, मन में इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, ये डेज़िग्नेशन मेरे लिए नहीं है। ये इतना अमाउंट मैं ईज़िली कैसे अर्न कर सकती हूँ? इसके लिए तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो जो आपका बिलीफ सिस्टम आपके दिमाग में आपने बिठा लिया है, वो आपकी अफ़र्मेशंस को, वो आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रोकता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना अबंडेंट माइंडसेट बनाना है, हम भी इस चीज़ को ईज़िली पा सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ कि हमें अपना अबंडेंट माइंडसेट बनाना होता है, अपनी एनर्जी को क्लियर करना होता है। ड्यूरिंग द क्लास हम लोग सीखते हैं कि किस तरह से हम अपने ऑरा को क्लियर कर सकते हैं, अपने चक्रास को क्लियर कर सकते हैं। चक्रास में जो स्टैग्नेंट एनर्जीज़ हैं, जो स्टक एनर्जीज़ हैं, जो कि हमारी ग्रोथ में हर्डल बन रही हैं, उन एनर्जीज़ को विद सिंबल्स हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, ये चीज़ सीखेंगे। और सिंबल्स क्या होते हैं? सिंबल्स हमारे पास यहाँ पर ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं। यानी कि अगर हम लेमैन लैंग्वेज में इस चीज़ को बोलें तो ये शॉर्टकट है हमारे लिए। बहुत सारे मंत्रास बहुत सारे मंत्रास के उच्चारण और उनके शब्दों से जो हमारे पास एक ड्राइंग बनाई जाती है, वो हमारे पास सिंबल्स होते हैं। अलग-अलग शेप्स में ये हमारे पास रहते हैं और कहीं न कहीं ये हमारे ब्रेन को रेज़ोनेट भी करते हैं। उनकी जो हमारी तरंगें होती हैं, जो फ्रीक्वेंसी होती हैं, वो इन सिंबल्स को कैच कर लेते हैं। कभी भी कहीं भी हम देखेंगे कि शब्दों की बजाय अगर हम पिक्चर को देखते हैं, इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू लर्न पिक्चर, टू मेमोराइज पिक्चर एज कंपेयर टू टेक्स्ट। अगर हम टेक्स्ट को मेमोराइज करने जाते हैं तो हमें मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम पिक्चर्स को देखते हैं, मूवी भी अगर हम देखते हैं तो हमें कितनी इजीली समझ में आ जाती है ना। और वही मूवी को अगर हम टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो हमें बहुत डिफिकल्ट लगता है। तो सिंबल्स भी क्या है, उन्हीं टेक्स्ट का एक पिक्चर फॉर्म है, जो कि ईज़िली हमें याद हो जाते हैं, जो कि ईज़िली हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ईज़िली हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको ग्रैब कर लेता है और हम ईज़िली चीज़ों को अट्रैक्ट कर पाते हैं।
तो इस तरह से हम यूज करते हैं अपने सिंबल्स को। अब यहाँ पर और जो जरूरी जरूरी चीज है वो है हमारे लिए इंटेंशंस पुट करना। हम क्या इंटेंशन पुट कर रहे हैं, कब पुट कर रहे हैं, कैसे पुट कर रहे हैं, ये हमारा एक मेजर रोल रहता है। मनी रेकी में हम सीखते हैं कि हमें कब और कैसे इंटेंशन पुट करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अगर हम सोचते हैं कि मैं अमीर हूँ, मैं इतना पैसा कमा सकता हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होता। सिर्फ सोचने से पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए डेफिनेटली हमें वर्क करना है, बट हमें उसके साथ साथ क्या करना है, अपने गुड लक को भी अट्रैक्ट करना है, अपने आप को इजीली वाइब्रेट करना है, कुछ सिंबल्स के थ्रू, कुछ एनर्जी सर्कल्स के थ्रू, कुछ स्विच वर्ड्स के थ्रू, कुछ स्विच कोड्स के थ्रू, कुछ मेडिटेशंस के थ्रू हम अपने ऑरा को एलिवेट कर लेते हैं, हम अपनी एनर्जीज को अपलिफ्ट कर लेते हैं। और वहाँ पर जाकर हम क्या करते हैं, इंटेंशंस पुट करते हैं। जैसे कि आज हम करेंगे कि हम मनी रेकी का मेडिटेशन करेंगे, हम रूट चक्रा का मेडिटेशन करेंगे और वहाँ पर हम अपनी इंटेंशन को पुट करेंगे। तो हमें इंटेंशंस पुट करना आना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एक चीज हम आज लास्ट में मेडिटेशन में करेंगे, रूट चक्रा का मेडिटेशन। यस। तो ये है मनी रेकी। मनी रेकी में हम क्या चीज सीखते हैं, मनी रेकी के क्या फायदे हो सकते हैं, मनी को इजीली अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी लाइफ को प्रोस्पेरस करने के लिए, रिश्तों को अच्छा करने के लिए हम इसको सीख सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। मनी रेकी और अष्टलक्ष्मी दोनों का ही कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मनी क्या है, हमारा वेस्टर्न कल्चर से आया है, ठीक है, इसलिए वहां पर हम मनी रेकी बोल रहे हैं। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान में देखते हैं, यहाँ पर इंडिया में क्या है, हम माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं टू अट्रैक्ट मनी। श्री मंत्र हम सब लोग जानते हैं, श्री माँ को हम बुलाते हैं, दिवाली की रात भी हम इनकी पूजा करते हैं। तो ये क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। किस तरह की एनर्जी, मनी एनर्जी। हम दिवाली की रात को भी माँ की पूजा करते हैं टू अट्रैक्ट मनी, कि माँ हमारे घर में आइए, यहाँ पर विराजमान होइए और हमारे घर में सुख समृद्धि बढ़ती रहे, है ना, इस तरह से हम बुलाते हैं। तो अष्टलक्ष्मी रेकी इज अ फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल हीलिंग। स्पिरिचुअल हीलिंग है ये हमारी, दैट कंबाइंस द प्रिंसिपल्स ऑफ रेकी। रेकी के प्रिंसिपल्स को इसमें कंबाइन किया गया है, इनकॉर्पोरेट किया गया है, सिंबल्स यूज करे गए हैं। और अष्टलक्ष्मी का भी हमारे पास सिंबल होता है, उस सिंबल को भी यूज किया गया है ताकि हम आठों दिशाओं से मनी को अट्रैक्ट कर सके। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और ईस्ट और वेस्ट के बीच की जो हमारी बीच की डायरेक्शन से, उन डायरेक्शन से भी हम प्रोस्पेरिटी को, आठों दिशाओं से प्रोस्पेरिटी को, अबंडेंस को अट्रैक्ट करने के लिए हम 8 फॉर्म्स ऑफ महालक्ष्मी, लक्ष्मी की जो 8 स्वरूप हैं, वो 8 दिशाओं में अलग अलग तरह से अबंडेंस को लेकर आते हैं, अलग अलग तरीके से प्रोस्पेरिटी को लेकर आते हैं। और वो 8 दिशाओं से सब प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए हम अष्टलक्ष्मी के 8 फॉर्म्स की पूजा करते हैं। अब 8 दिशाएं हमें पता है। अब 8 दिशाओं में कौन कौन सी देवियां हैं, कौन कौन से माँ लक्ष्मी के स्वरूप हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। 8 फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी, हमारे पास लक्ष्मी के 8 फॉर्म्स कौन कौन से हैं, एनीवन नोस, किसी को पता है? एक दो बताना शुरू करें अगर आप लोग जानते हैं, चैट बॉक्स में लिखिए। यस, धन लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, यस। तो इस विजय लक्ष्मी, यस, आदि लक्ष्मी, इस तरह से हमारे पास 8 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं और वो 8 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यस, आदि लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, ये हमारे पास 8 फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी है। तो आदि लक्ष्मी को हम किस चीज से मानते हैं, प्राइमल सोर्स ऑफ वेल्थ इसको मानते हैं।
और ये हमारे क्रिएशन से जुड़ा है, इट इज एसोसिएटेड विद आवर क्रिएशन। मतलब ये क्या है, प्राइमल सोर्स ऑफ वेल्थ। ये हमारी क्या है, आदिकाल से जो लक्ष्मी हमारे साथ आ रही हैं, आदिकाल इन द सेंस जब से हमारी आत्मा की जर्नी स्टार्ट हुई है, वो हमारा आदिकाल कहलाया जाएगा। ये नहीं कि आज जो मैं हूं वो मेरा आदिकाल, आदि मतलब जो स्टार्टिंग से मेरे साथ है। और ये फॉर्म ऑफ लक्ष्मी हमें क्या बताता है, हमारी ये आत्मा की अमीरी, आत्मा का पैसा, वो बताता है कि जब हम पैदा होते हैं, ये भी हम सोचते हैं, ये भी हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस घर में जन्म लेना है। कहते हैं आत्मा ये खुद डिसाइड करती है अपने कर्मों के बेसिस पर कि उसे किस घर में जन्म लेना है। और वहीं पर जब हम किसी घर में जन्म लेते हैं, तो उस घर का मान सम्मान कैसा है, उस घर की एक बोलते हैं ना संस्कार कैसे हैं, वो लोग कैसे, कितने रईस हैं, कितने खानदानी हैं, उनका दुनिया में रुतबा कितना है, किस तरह के उनके संस्कार हैं, और कितनी वो दान दक्षिणा करते हैं, ये सब चीजें हमारी आदि लक्ष्मी से डिसाइड होती है। अगर हमें मान सम्मान में, संस्कारों में कहीं कमी दिखती है, इट मीन्स आदि लक्ष्मी हमारे से खुश नहीं है। हमें आदि लक्ष्मी को इन्वोक करना है, और मान सम्मान के लिए, संस्कारों के लिए, खानदान के रुतबा के लिए हमें रिक्वेस्ट करना है, प्रेयर करना है। हर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी एक अलग चीज को सिंबलाइज करती है। ठीक है, जैसे कि आदि लक्ष्मी के लिए हमने मान सम्मान और संस्कार को एसोसिएट करा है। इसके बाद हम लेंगे धन लक्ष्मी। अब धन लक्ष्मी क्या होती है, धन लक्ष्मी एज नेम सजेस्ट वेल्थ एंड मटीरियलिस्टिक प्रोस्पेरिटी। मतलब जहां पर हमारा मनी आकर जुड़ जाएगा वो है हमारी धन लक्ष्मी, पैसा जहां हम कमाने की बात कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी किसी किसी पर्सन के साथ क्या होता है कि वो पैसा कमाने के अवसर यानी कि अपॉर्चुनिटीज को ही अट्रैक्ट नहीं कर पाता। वो कमा रहा है, उसका घर का अच्छे गुजर बसर हो रहा है, लेकिन उसको जो एक कहते हैं कि एक बहुत ज्यादा अर्निंग के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। तो व्हेन यू वांट टू अट्रैक्ट अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योरसेल्फ कि मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, इसके लिए मुझे अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करना चाहिए, तो उस केस में मुझे धन लक्ष्मी की पूजा करनी है। ठीक है, धन लक्ष्मी की यहाँ पर हमें पूजा करनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है धान्य लक्ष्मी। धान्य मतलब धान्य, जो हम बोलेंगे जो हमारा अनाज होता है, जो खाने पीने की हमारी चीजें रहती हैं, वो हमारी होती है धान्य लक्ष्मी। कभी हमने सुना होगा, या हम अपने घरों में भी ये चीज़ फील कर सकते हैं कि घर में सब कुछ है, अच्छा पैसा है, घर में खान पान अच्छा है, घर के सब लोग खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, हर तरह का खाना अच्छा घर में बनता है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर पर्सन होता है उस चीज़ को नहीं खा पाता, ड्यू टू आप बोल सकते हैं कोलेस्ट्रॉल, ड्यू टू एनी अदर डिजीज, ड्यू टू ओबेसिटी, कुछ भी। तो वहां पर हमें क्या पता चलता है कि धान्य लक्ष्मी यहाँ पर हमारे से नाराज है। उस पर्टिकुलर पर्सन को धान्य लक्ष्मी को बुलाकर उनकी पूजा करनी चाहिए, इन्वोकेशन करना चाहिए, या उनके लिए दिया लगाना चाहिए, उनका मंत्र मंत्र जाप करना चाहिए। तो धान्य लक्ष्मी आपके साथ खुश हो जाती है। कभी कभी हम देखेंगे कि हमारे फ्रिज में बहुत समय पुरानी चीज़ भी पड़ी रहती है, हम रखकर भूल जाते हैं। तो ऐसी अगर चीज़ें पड़ी हैं तो वो भी एक इंडिकेशन होता है कि धान्य लक्ष्मी हमारे साथ नाराज़ है। तो एक्सपायर चीज़ों को, खराब चीज़ों को संजो के नहीं रखना, फेंक देना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी का मतलब, अब ये ऐसी लक्ष्मी है, ऐसी देवी हैं जिनके पास 100 हाथियों की भी पावर है। मतलब हाथी, अगर आप देखेंगे तो गज लक्ष्मी जहां होती है वहां पर दोनों तरफ हाथी इस तरह से अपनी सूंड को, ट्रंक को उठाकर खड़े होते हैं, और वो सेक्रेड वाटर से माँ लक्ष्मी का अभिषेक करते रहते हैं, है ना। या फिर
फूलों की माला, गार्लैंड लिए होते हैं वो अपनी सूंड में। तो जहां पर हाथी की शक्ति भी कम पड़ जाती है, जहां पर हाथी खुद नतमस्तक है जिस देवी के आगे, उस देवी की अगर हम पूजा करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? करेज, पावर। ठीक है, तो अगर हमें करेज की जरूरत है, पावर की जरूरत है, तो वहां पर हमें गज लक्ष्मी को कॉल करना चाहिए। या फिर जहां पर हम इसको एक चीज के और साथ कनेक्ट करते हैं, गज को, गज मीन्स हाथी, हाथी मीन्स पुराने समय पर हाथी को वाहन बोला जाता था। और अब हमारे वाहन क्या है? हमारे टू व्हीलर, हमारे फोर व्हीलर्स। तो कभी कभी आपको ये देखने में भी आएगा कि जो इंसान घर का करता धरता है, जो मुखिया है, जो हेड ऑफ द फैमिली है, ही इज हैविंग, क्या बोलेंगे उसको, कि बहुत पुरानी गाड़ी या बहुत काम चलाऊ बस उसके पास व्हीकल है, लेकिन बाकी सबके पास अच्छा व्हीकल है। तो इट मीन्स क्या है? उन्होंने गज लक्ष्मी को नहीं मनाया। ठीक है, तो अगर आप इस चीज को फेस कर रहे हैं, उस केस में हमें गज लक्ष्मी को कॉल करना चाहिए। नेक्स्ट इज संतान लक्ष्मी। संतान एज नेम सजेस्ट कि ये फर्टिलिटी से रिलेटेड है, ये संतान देने के लिए, जहां पर बच्चे नहीं हैं वहां पर हम इनको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा, अगर मटीरियलिस्टिक चीजों में हम देखते हैं, संतान कौन होती है? जिस प्रोजेक्ट को, जिस काम को, जिस कंपनी को आप बच्चे के जैसे चलाते हैं, है ना, जो भी आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने कोई प्लांट लगाया है, आपका कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, आपकी मीटिंग्स हैं, तो आप उसको कैसे करते हो? अपने संतान के जैसे ही मान के उसको ग्रो करते हो कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। लालन पालन जैसे हम अपने बच्चों का करते हैं और वहां पर भी हम अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो भी आपके लिए संतान है। यानी कि जब आप अपनी जॉब में ग्रोथ चाहते हो तो भी आप अपनी संतान लक्ष्मी को कॉल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि संतान लक्ष्मी आपको इस तरह के आइडियाज देगी कि आप ग्रो कर सको। और आइडिया क्या है? आइडिया को भी क्या करते हैं? हम पालते हैं, है ना, अपने दिमाग में पालते हैं, बहुत सारे आइडियाज को हम पालकर चलते हैं। तो ये है संतान लक्ष्मी। इसको हम सनातना भी बोलते हैं। सनातना का मतलब क्या होता है? अपना पैसा खींच कर लेकर आना। सनातना का एक मीनिंग होता है अपना पुराना पैसा खींच कर लेकर आना। तो सनातना लक्ष्मी की जब हम पूजा करते हैं, कहीं हमारा स्टक पैसा है, उसको खींच कर लाने के लिए भी हम सनातना या संतान लक्ष्मी की पूजा करते हैं। नेक्स्ट इज विजय लक्ष्मी। 8 फॉर्म्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो छठी हमारी आ रही है विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी जहां पर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जहां पर हमें विक्ट्री चाहिए, सक्सेस चाहिए, जहां पर किसी तरह का कोई केस चल रहा है या जबरदस्ती आप कहीं पर फंस चुके हैं, तो वहां पर हमें क्या चाहिए? विजय लक्ष्मी को हमें कॉल करना है। जहां पर हमें सपोर्ट की जरूरत है, हमें ऑफिसेज में, हमें अपनी मीटिंग्स में, हमें डेली डे टू डे लाइफ में काम करने में भी हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो वहां पर हमें विजय लक्ष्मी को कॉल करना है। नेक्स्ट इज विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी हमें माँ सरस्वती के जैसे ही दिखती हैं, वाइट उनके क्लोथ्स होते हैं। विजय लक्ष्मी, सॉरी, विद्या लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी हमें नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए, या फिर स्किलफुल बनने के लिए, मेनली स्टूडेंट्स के लिए, मेमोरी को एनहांस करने के लिए हम विद्या लक्ष्मी को कॉल करते हैं। अपनी वाणी से रिलेटेड जहां पर आपको काम करने हैं, वहां पर भी विद्या लक्ष्मी को कॉल किया जाता है, ताकि विद्या लक्ष्मी आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाएं, आपका ऑरा इम्प्रूव हो, और जो भी आप अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं वो बिल्कुल दूसरों तक कन्वे हो जाए, तो वहां पर हमें विद्या लक्ष्मी को कॉल करना चाहिए। लास्ट है हमारे पास धैर्य लक्ष्मी। धैर्य लक्ष्मी नाम से ही हमें समझ में आता है, जहां हमें धीरज की जरूरत है, जहां हमें पेशेंस की जरूरत है, जहां हमें इनर स्ट्रेंथ की जरूरत है, वहां पर हमें धैर्य लक्ष्मी को कॉल करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, जॉब में या बिजनेस में नुकसान हो जाता है तो हम एकदम से धीरज खो देते हैं, विचलित हो जाते हैं, कलह कलेश एकदम से दिमाग में चलना शुरू हो जाता है, तो वहां पर हमें क्या करना चाहिए? धैर्य लक्ष्मी को कॉल करना चाहिए। तो ये है हमारे पास 8 फॉर्म्स ऑफ महालक्ष्मी। तो इन 8 स्वरूपों को
हम अलग अलग से भी कॉल कर सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इन 8 स्वरूपों को हम माँ लक्ष्मी के जो 8 स्वरूप हैं उनको एक सिंबल से भी कॉल कर सकते हैं। 8 लक्ष्मी के जो स्वरूप हैं उनको हम अलग अलग, उनका क्या मंत्र उच्चारण है, क्या विधि है, उनके लिए क्या प्रेयर, इन्वोकेशन प्रेयर क्या है, वो भी मैं आपको क्लास में सिखाऊंगी। या फिर 8 दिशाओं से आप अट्रैक्ट करने के लिए प्रोस्पेरिटी को सिर्फ और सिर्फ एक सिंबल भी यूज कर सकते हैं, और दिया लगा के माँ लक्ष्मी से हर तरफ से प्रोस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए प्रेयर कर सकते हैं। तो ये था हमारा मनी रेकी के बारे में, मनी रेकी और अष्टलक्ष्मी दोनों के बारे में, है ना। मनी रेकी के बारे में हमने बात करा, और उसके बाद अष्टलक्ष्मी के बारे में हमने बात करा। तो इन शॉर्ट अगर हम बोलते हैं, अष्टलक्ष्मी रेकी या अष्टलक्ष्मी एंड मनी रेकी क्या करती है, हमें इमोशनली, स्पिरिचुअली, मटेरियलिस्टिकली वेल्थ देने के लिए, इंटेलेक्चुअल देने के लिए, विजडम देने के लिए, स्ट्रेंथ देने के लिए, विक्ट्री देने के लिए, और हमें पेशेंट बनाने के लिए, हम पेशेंटली हर चीज़ को हैंडल कर सकें, हम सही तरह के डिसीजंस ले सकें। इन सब चीज़ों को करने के लिए हम मनी रेकी को और अष्टलक्ष्मी को मिक्स करके, जो कि उनका स्पिरिचुअल फॉर्म बन गया है, कंबाइन करके हम सिंबल्स को इन्वोक करते हैं और लक्ष्मी की कृपा पाते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ पहले ये शेयर कर देती हूँ कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग अपना मेडिटेशन की तरफ मूव करेंगे। यस, यस। अष्टलक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी और मनी रेकी के पार्ट 1, मनी रेकी लेवल 1। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज मनी रेकी, हाउ टू यूज मनी रेकी एनर्जीज। मनी रेकी की जो एनर्जीज हैं उनको हम कैसे यूज करेंगे, कैसे हम मनी रेकी बॉक्स बना सकते हैं। मनी रेकी को जब हम कॉल करते हैं, जब हम अपने अपने ऑरा को एनहांस करते हैं, जब हम अपने चक्रास को क्लेंस करते हैं, जब वहाँ से हम मनी से रिलेटेड ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हैं, तो उसके बाद हम एक मनी से रिलेटेड मैग्नेट बनाना सीखते हैं, मनी ऑब्जेक्ट बनाना सीखते हैं। यानी कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मनी ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो वो किस तरह से हमने करना है, ऑब्जेक्ट को मनी ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है वो सीखते हैं। फाइनेंशियल हीलिंग कैसे करनी है अपनों की और दूसरों की, ये भी हम मनी रेकी में सीखते हैं। अब मनी रेकी 1, एज इट इज वेस्टर्न कल्चर, तो इसमें हम सबसे पहले डॉलर सिंबल का एट्यूनमेंट लेते हैं। और अब ये जो है मनी रेकी वाइडली स्प्रेड हो चुकी है सब जगह पर, तो हम इसमें रुपीज सिंबल को भी इंक्लूड करते हैं। और आप इसके साथ साथ दूसरे सिंबल्स को, यानी कि दूसरी करेंसी को, दूसरी कंट्री की करेंसी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो मनी रेकी लेवल 1 पर हम ये सब चीज़ों को सीखते हैं। लेवल 2 में हम डीप डाउन जाते हैं मनी रेकी की एनर्जीज को समझने के लिए, किस तरह से ये सिस्टम वर्क करता है हमारे साथ। और यहाँ पर हम 3 सिंबल्स का और एट्यूनमेंट लेते हैं। लेवल 1 में भी हमने डॉलर सिंबल का एट्यूनमेंट लिया, रुपी सिंबल का एट्यूनमेंट लिया। लेवल 2 में हम यूरो सिंबल का एट्यूनमेंट लेते हैं, मैनिफेस्टेशन और गोल्डन पिरामिड सिंबल को यूज करते हैं। गोल्डन पिरामिड सिंबल से हम देखते हैं कि किस तरह से हम अपनी नेगेटिव एनर्जीज को रिलीज कर देते हैं,
उन एनर्जीज को, ब्लॉकेजेस को हम अपनी लाइफ में से हटाते हैं। जब ब्लॉकेजेस हमारी लाइफ में से हट जाती है तो उसके बाद हम मैनिफेस्टेशन को किस तरह से इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि अगर हमारे पास एक चेयर है और एक चेयर पर कोई एक पर्सन बैठा है और दूसरे पर्सन को बैठना है, तो उसके लिए हमारे पास क्या सोल्यूशन होता है कि जब पहले वाला पर्सन चेयर से उठ जाएगा तभी दूसरे वाला पर्सन बैठ सकता है। इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज को जो ऑलरेडी हमारे दिमाग की चेयर पर बैठी हैं, उन एनर्जीज को हम रिमूव करते हैं, रिलीज करते हैं और पॉजिटिव एनर्जीज को वहां पर सीट देते हैं, सीड करते हैं, इम्प्लांट करते हैं। तो यहीं पर ये सिंबल्स हमारे इसी तरह से हेल्प करते हैं। पिरामिड सिंबल हमारी नेगेटिव एनर्जीज को रिमूव करने में, रिलीज करने में हेल्प करता है, और उसके बाद मैनिफेस्टेशन सिंबल हमारी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने में, अट्रैक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। Yes. How to use the manifestation symbol to attract clients, money, jobs, या फिर आप यहाँ पर अपना जो स्टक पैसा है उसको भी किस तरह से हम निकाल कर अपने पास लेकर आ सकते हैं, वो चीज़ हम सीखते हैं। इसी लेवल पर हम सीखते हैं हाउ टू पास दी अट्यूनमेंट टू योर स्टूडेंट्स। आपके स्टूडेंट्स को आप कैसे अट्यूनमेंट पास कर सकते हैं। रेकी लेवल 3 में, जो कि हमारा ग्रैंड मास्टर लेवल है, यहाँ पर हम अगेन 3 सिंबल्स का अट्यूनमेंट लेते हैं जो कि मनी रेकी के सिंबल्स हैं। क्लियरिंग सिंबल, अफर्मेशन सिंबल एंड ग्रैंड मास्टर सिंबल। दीज आर सिंबल्स, दीज आर नेम्स ऑफ सिंबल्स। क्लियरिंग सिंबल जो कि हमारी क्लेंजिंग में हेल्प करेगा। अफर्मेशन सिंबल जो कि हमें अफर्म करने में और किस तरह से हमें अफर्म करना है वो हमें हेल्प करता है। और ग्रैंड मास्टर सिंबल हमें ग्रैंड मास्टर बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। यहाँ पर हम इसके अलावा और भी सिंबल्स का ट्यूनमेंट लेते हैं, जैसे कि श्री सिंबल है, मिडास स्टार है, गणेशा है, वसुधा है, स्वास्तिक सिंबल है, जुपिटर सिंबल है, और भी सिंबल्स हैं जिनके नाम हमने यहाँ पर मेंशन नहीं करे हैं। ओरिजिनली दीज सिंबल्स आर नॉट रिलेटेड टू मनी रेकी, बट ये मनी रेकी के लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल सिंबल्स काउंट होते हैं। इनसे मनी अट्रैक्ट करना काफ़ी इजी होता है, इसलिए इन सिंबल्स को मनी रेकी में अब इंक्लूड किया गया है। कैसे आप अट्यूनमेंट को पास करते हैं ये चीज़ भी हम यहाँ पर सीखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अष्टलक्ष्मी रेकी। अष्टलक्ष्मी में हम 8 जो स्वरूप है माँ के, वो उनके बारे में हम बात करते हैं, उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, उनका नेम, मीनिंग, ओरिजिन ये हम सीखते हैं। और यहाँ पर जो हमारी 8 लक्ष्मी हैं, उनके जो 8 स्वरूप हैं, उन 8 स्वरूपों के लिए एक ही जो हमारे पास सिंबल है, उस सिंबल का हम अट्यूनमेंट लेते हैं। क्या मंत्र यूज करना है, क्या सीड मंत्र यानी कि क्या बीज मंत्र हमने यूज करना है, वो मंत्र भी हम यहाँ पर सीखते हैं। 8 देवियों के लिए अलग अलग मंत्र है, वो भी हम सीखते हैं। प्लस 8 देवियों के लिए एक जो सिंबल है वो भी हम यहाँ पर सीखते हैं। जो हमारा हीलिंग प्रोसेस है, सेल्फ या अदर्स, अपने लिए या दूसरों के लिए, वो प्रोसेस भी यहाँ पर हम सीखते हैं। माँ लक्ष्मी को जब हम बुलाते हैं तो माँ लक्ष्मी चंचल होती है, उनको हमें स्थायी रूप से अगर बिठाना है, अगर हम चाहते हैं कि माँ हमारे घर में रहें, विराजमान रहें और हमारे घर में धन धान की, ऐश्वर्य की, किसी तरीके की कोई कमी नहीं हो, तो वहां पर हमें कुबेर जी को भी साथ में बुलाना पड़ता है। तो कुबेर अष्टलक्ष्मी मंत्र यहाँ पर हम सीखते हैं। और मनी से रिलेटेड, माँ लक्ष्मी से रिलेटेड जाने अनजाने में अगर हमने किसी तरह की कोई गलती कर दी है, कोई अपशब्द यूज कर लिए हैं, तो वहां पर हम होपोनोपोनो प्रेयर करके उस जो एनर्जी को हमने क्रिएट करा है, उस एनर्जी को हम खत्म करते हैं, डिस्पेल करते हैं। और फिर उसके बाद हम यहाँ पर कुछ स्विच वर्ड्स, कुछ एनर्जी सर्कल्स भी सीखते हैं, जिससे हम मनी को इजीली अट्रैक्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सब है हमारा अष्टलक्ष्मी और मनी रेकी के बारे में। यस, ये हमारा 7 डेज का क्लास है। 17 मार्च से हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को ये क्लासेस हमारी स्टार्ट होंगी।
7 PM इसका टाइमिंग है। एनर्जी एक्सचेंज इसका 2500 रुपीज़ है। जब आप पेमेंट करते हैं, यहाँ पर बैंक डिटेल्स दी गई है, UPI ID दिया गया है। पेमेंट करने के बाद आपको उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है और उस स्क्रीनशॉट को आप 8130283244 पर सेंड करेंगे। जब आप इस स्क्रीनशॉट को इस नंबर पर सेंड करेंगे तो वहाँ पर एक कंफर्म ग्रुप क्रिएट किया जाता है, आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाता है। क्लास से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन हैं सब इस ग्रुप में आपको आएंगी। सारी क्लासेस हमारी जूम लाइव क्लासेस होंगी, नोट्स, PDF, रिकॉर्डिंग्स सब आपको वहाँ पर अवेलेबल होगा। जो भी आपका डाउट सेशन है, जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप उस ग्रुप में ही मेंशन कर सकते हैं और मैं आपके डाउट्स की क्लैरिटी दूंगी। नेक्स्ट डे भी आप क्लास में उस चीज़ को पूछ सकते हैं। जो आज हमारी क्लास रिकॉर्ड हुई है, Day 1 की रिकॉर्ड हुई है, नेक्स्ट डे आपको क्लास मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, और जो डाउट्स हैं आप वो ग्रुप में भी पूछ सकते हैं और जूम लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं। द डिवाइन ग्रेस के नाम से हमारा मोबाइल ऐप है, इसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ पर आपको सारा लर्निंग मटेरियल अवेलेबल रहता है। क्लासेस की रिकॉर्डिंग रहती है, नोट्स रहते हैं, PDF रहता है। कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया जाता है जो कि ISO सर्टिफाइड है। ISO सर्टिफाइड हमारा कोर्स ये हमारा ISO सर्टिफाइड आपको प्रोवाइड कराया जाता है। यस मैम। क्लासेस हमारी मैं दोबारा से बता देती हूँ एक बार, 17 मार्च से स्टार्ट हो रही हैं, मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे, 7 PM 7 क्लासेस एंड अमाउंट इज 2500। एनर्जी एक्सचेंज 2500 है इसके लिए। Yes. और जितने भी लोग यहाँ पे आज लाइव अटेंड कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ बेनिफिट ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जितने भी यहाँ पे लाइव पार्टिसिपेंट हैं सभी के लिए ऑफर मैं बता रही हूँ। सभी के चेहरे पे स्माइल है, आई कैन सी। सुनीता जी, राज जी, निधि मैम, ग्रेट। सो एट 2100 आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 2100 विच विल बी वैलिड फॉर टुडे। जैसे कि हर बार रहता है, सिर्फ जिस दिन क्लास है, लाइव क्लास के दिन आप इसमें को 2100 रुपीज में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फीस इस कोर्स की 2500 है, बट दिस इज ओनली वैलिड फॉर टुडे टिल मिडनाइट। तो आप लोग पेमेंट के लिए पेटीएम, गूगल पे, फोन पे के थ्रू रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं एंड स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलिएगा, विच इज कंपलसरी। इसमें ऑल 3 लेवल्स, ठीक है। काफी मेरे पास डाउट आते हैं कि मैम कौन सा लेवल कवर होगा। मनी रेकी के तीनों लेवल 1, 2 एंड 3 प्लस अष्टलक्ष्मी रेकी, ये चारों चीजें 2100 में कंप्लीटली इंक्लूड होंगी, जो 7 दिन की क्लासेस में कवर की जाएंगी। 7 डेज, हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार क्लास रहेगी। 7 क्लासेस में हम आपके साथ कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद जब आपका कोर्स खत्म हो जाता है उसके बाद भी व्हाट्सएप ग्रुप ओपन रहता है। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं भी कंफ्यूजन रहती है, ग्रुप में आप लोग पूछ सकते हैं। सारी क्लासेस जूम पे लाइव रहेंगी। एंड अभी लीव मत करिएगा बिकॉज अभी हमें एक मेडिटेशन करना है। एवरीबडी फटाफट से रेडी हो जाइए। क्विकली डाउट्स ले लेते हैं। सिर्फ 2 लोगों के हैंड रेज हैं अभी, राज शर्मा जी और संतोष जी के। तो आप लोग अपने डाउट ले लीजिए। 2 मिनट डाउट लेंगे, फिर उसके बाद वी विल जम्प टू द मेडिटेशन। मैम, राइट, वी कैन टेक द डाउट्स। यस यस। ओके। यस राज सर। मेरा कोई डाउट नहीं है मैडम। एक्चुअली मेरा खाली एक रिक्वेस्ट है कि मैडम मैं आउट ऑफ स्टेशन में रहा तो इसलिए मैं आपका एडवांस एंजल का कोर्स नहीं कर पाया, अटेंड नहीं कर पाया। तो मैडम यदि आप लोग इसका कोई करेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा मैडम। सर कौन सा, एक बार बताएंगे क्लास का नाम आपने कौन सा? एडवांस एंजल का कोर्स। एंजल। सर हाँ, लेके आएंगे एंजल। दोबारा, जरूर से लेके आएंगे। अगर अभी आप हाँ करना चाहते हैं तो आप उसका रिकॉर्डेड बैच ले सकते हैं जो हमारी एप्लीकेशन पे लाइव है। अगर आप लाइव करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट करिए, वो भी हम लोग लेके आएंगे। माने आपका जो प्रिलिमिनरी था वो हमने किया है, एडवांस ओके। लेवल का वो नहीं कर पाए। हाँ, हाँ हाँ ओके, फॉर एडवांस लेवल, ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ। थैंक यू सर। यस संतोष जी। एवरीबडी अभी लीव मत हेलो करिएगा, मेडिटेशन हमें करना है। यस संतोष जी। मैम, मुझे ये पूछना था, आप जो बता रहे हैं आज ये लक्ष्मी अष्ट लक्ष्मी रेखी का, तो कुछ छोटा सा ऐसा एग्जांपल वगैरह ऐसा कुछ बता सकते हैं, मतलब एग्जैक्टली क्या रहता है? हाँ, मैम वो आई गेस पूछना था अभी मुझे मैम आपने से। लेट ज्वाइन किया है शायद।
अभी जो है ओके, आरती मैम एक बार आप प्लीज बता दीजिए। हाँ, अष्टलक्ष्मी में मैम पहले तो आप मुझे बताइए, आपने लेट ज्वाइन करा है क्या? हाँ, थोड़ा सा लेट हो गया था मैम। तो मैं इन शॉर्ट आपको बता देती हूँ कि इसमें हम 8 फॉर्म्स ऑफ लक्ष्मी, लक्ष्मी के जो 8 स्वरूप हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं, और किस तरह से कौन सी लक्ष्मी हमारे लिए किस तरह से बेनिफिट्स लेकर आती है, हमारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है। जैसे कि अगर हम पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, इट मीन्स धन लक्ष्मी की कमी हो रही है। हमारे पास पैसा बहुत होता है लेकिन हम कुछ काम करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, करेजियस नहीं है अगर हम, तो वहां पर हमें गज लक्ष्मी की जरूरत होती है। गज लक्ष्मी को हमें इन्वोक करना है। अगर हमारे पास सब चीजें हैं लेकिन इंटेलिजेंस नहीं है, नॉलेज नहीं है, बच्चों की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, बच्चे की मेमोराइजेशन पावर अच्छी नहीं है, तो वहां पर हमारी विद्या लक्ष्मी की कमी होती है, तो विद्या लक्ष्मी को हम कॉल करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास 8 डायरेक्शन में 8 देवियों के स्वरूप होते हैं, और हर एक देवी अलग अलग चीज को इंडिकेट करती है, सिंबलाइज करती है। तो अपनी लाइफ से प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए हम अष्टलक्ष्मी के स्वरूप को कॉल करते हैं। यहाँ पर हम उनके बीज मंत्र लेते हैं, उनका इन्वोकेशन प्रेयर लेते हैं, किस तरह से हमने मंत्र उच्चारण करके देवी को बुलाना है, किस तरह से पूजा करनी है, वो सब चीजें हम सीखते हैं। आई होप आपको ओके मैम। क्लियर हो गया होगा। मैम साथ में मैं आपको इस रिकॉर्डिंग लिंक शेयर कर रही हूँ चैट कॉलम में, तो एक बार आप गो थ्रू कर लीजिएगा। इन डेप्थ हमने बात करी है तो बाकी क्लैरिटी आपको और अच्छे से मिल जाएगी। ओके। और मैम एक जो कोर्स एंजल फेम का जो हुआ था उसका रिकॉर्डिंग मैंने मांगा था, एक्चुअली उस दिन मैं अटेंड नहीं कर पाई थी डेमो मैम सेशन। आप जो मुझे नंबर रेड कलर से रिकॉर्डिंग मेंशन चाहिए। है उस पे मैसेज कर दीजिए, अभी क्लास के बाद आपके मैंने पास डाला था, recording मैसेज मिलेगी। भी डाला है मैम, मैंने मैसेज भी मैम डाला अभी हुआ है। मेरे एक्चुअली पास कैसे नहीं है, क्लास आई एम ज्वाइन सॉरी। करना था। मेरे पास ओके, मैसेज नहीं नहीं, नहीं है, क्लास वेरी ज्वाइन सॉरी, करना माइट था। बी कुछ टेक्निकल एरर होगा। आप एक बार मैसेज कर दीजिए तो आपके साथ मैं कनेक्ट कर ओके, लूंगी। क्योंकि कैसे क्लास ज्वाइन करना था मुझे, लेकिन मैं बोली एक बार डेमो सेशन थोड़ा सा नो देख प्रॉब्लम, लेंगे, गो आप थ्रू कर लेते मैसेज कर थोड़ा सा दीजिए। आइडिया आ जाए। नहीं तो आप यूट्यूब पे जाएंगे, मैंने लिंक शेयर करा है चैट कॉलम में, यहाँ पे आपको मास्टर क्लास ओके। सारी मिल जाएंगी। ओके मैम, थैंक थैंक यू। यू। यस अमर जी, अपना डाउट पूछिए, देन उसके बाद हम लोग मेडिटेशन लेंगे। हेलो, नमस्कार। नमस्ते सर। हाँ, मुझे पूछना था मैडम। हम काम पर जाते हैं तो 7 बजे तो हमें कभी कभी पॉसिबल नहीं हो, तो हम कभी मिस हो गया तो क्या करना है? सर आप नेक्स्ट रिकॉर्डिंग से देख सकते हैं, और फिर आप जो भी आपके डाउट्स हैं आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, और मैं उसको आंसर करूंगी, आपके डाउट्स को क्लैरिफाई करूंगी। जब अटेंडमेंट होगा वही क्लास ज्वाइन करनी जरूरी है। अट्यूनमेंट वाले दिन एटलीस्ट एक ऐसी क्लास जिसमें हमारा महालक्ष्मी का अट्यूनमेंट रहेगा, आप एटलीस्ट वो अट्यूनमेंट क्लास अटेंड करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो मुझे लगता है कि ऐसा 2 टाइम रखने चाहिए, 7 बजे का और 9 बजे का। जिसको पॉसिबल है 7 बजे को सर लेंगे, अभी के लिए जिसको देखिए पॉसिबल हो। मुश्किल हो जाएगा क्योंकि 9 o'clock हमारी ऑलरेडी लामा फेरा की क्लास चल रही है, तो इसलिए 2 क्लासेस होती हैं। लेकिन ये है कि अगर आप नहीं कर सकते तो आप रिकॉर्डिंग से अगर कवर कर सकते हैं देन दैट इज ओके। अदरवाइज नेक्स्ट बैच जब आएगा तब मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती हूँ। राइट नाउ इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि ऑलरेडी लामा फेरा का बैच चल रहा है, तो 9 PM पे वो बैच है, इसलिए ये 7 PM रहेगा अभी। एक दिन की तो बात है, अगर समझो मिस हो गया तो आपको कोई एडजस्टमेंट करना होगा, ऐसा मुझे बोलना है, मुझे करना ही है सर क्लास। रिकॉर्डिंग, सर जो लाइव क्लास है उसकी रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर की जाएगी, जो ये वाला बैच है, जो 17 मार्च से बैच शुरू हो रहा है, ये वाला आप हाँ, ज्वाइन करते हैं, ये 7 PM रहेगा, तो इसकी रिकॉर्डिंग हम शेयर करेंगे। आप रिकॉर्डिंग से कवर कर सकते हैं और कोई भी डाउट होता है नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं। ठीक अगर है, आप मैं नाइन अटेंडेंट की पी बात एम कर रहा हूँ। अगर हाँ जी मैं सर। अटेंडेंट की बात कर रहा सर अगर आप 9 PM ही बैच चाहते हैं तो एक बार आप मैसेज कर दीजिए इस नंबर पे, जब 9 PM का बैच आएगा तो हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे, बता देंगे। हूँ। नहीं, मैं क्या बात कर रहा हूँ, जो अटेंडमेंट होगा किसी कारण से मिस हो गया तो आपको उसका वो भी एडजस्टमेंट करना है। रिकॉर्डिंग से सर कवर कर सकते हैं, 48 आवर्स में अगर आप रिकॉर्डिंग से अट्यूनमेंट लेते हैं तो वो अट्यूनमेंट आपको मिल जाता है। ओके।
विद रिकॉर्डिंग अट्यूनमेंट आप ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग की वैलिडिटी आपके लिए आगे भी रहेगी, लेकिन 48 आवर्स के अंदर एक बार वो रिकॉर्डिंग देखना आपके लिए जरूरी है। ओके ओके। थैंक यू सर। हाँ जी भैरव जी, आप अपना डाउट पूछिए, फिर उसके बाद हम लोग मेडिटेशन करेंगे, देन उसके बाद बाकी के डाउट्स फिर कंटिन्यू करेंगे। Yes, can you hear me? यस। Yes. Yes. मैम मैंने एक्चुअली लेवल 3 तक किया है रेकी में और मुझे बहुत ज़्यादा फायदा भी हुआ उसका। मनी रेकी मेरे लिए कम्प्लीटली न्यू है, ठीक है, बट जो मैंने 2-3 लेवल्स का किया था ना, मैंने फिजिकली जाके एट्यून होके आया था और मैं जितना हो सके रेगुलर करता हूँ, कल रात भी किया था। क्या ये फिजिबल हो पाएगा? क्योंकि जितना मैं देख सकता हूँ आपका दिल्ली में ही है सेंटर, मैं फिजिकली आके आपसे एट्यून हो जाऊँ, बस एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन होती है, ये था मेरा। सर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्लासेस ऑनलाइन रहेंगी तो फिजिकल अट्यूनमेंट इज नॉट पॉसिबल। प्लस जो ये क्लासेस हैं, देखिए हम हर जगह से कनेक्ट हो रहे हैं। आई एम फ्रॉम दिल्ली, आरती मैम इज ज्वाइनिंग फ्रॉम भोपाल, तो वो पॉसिबल नहीं है बिकॉज दीज आर ऑनलाइन क्लासेस। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, बस मैं 100% ऑन बोर्ड हूँ, क्योंकि सर दैट मैंने इज क्या नॉट किया राइट, था लेकिन कि मैम तो भोपाल, मैम अभी भोपाल में है तो वो पॉसिबल नहीं है कनेक्ट करना, इसलिए सर ये तो नहीं पॉसिबल तो नहीं मैं, अच्छा हो पाएगा। ये अट्यूनमेंट बेस्ड ही होता है ना, 3 days में अट्यूनमेंट ही होगा ना मेजरली? सर 7 क्लासेस हैं, ओके। वी हैव 7 क्लासेस जहाँ पे कॉन्सेप्ट भी रहेगा, प्रैक्टिकल भी रहेगा, हम मेडिटेशन भी करेंगे और अट्यूनमेंट भी करेंगे। अट्यूनमेंट हो जाएगा ना कि यस सर, दिस हो में? जाएगा। आज से नहीं सर, हम लोग बहुत टाइम से क्लासेस ले रहे हैं। आरती मैम के इतने सक्सेसफुल बैचेस हुए हैं, 4 इयर्स से सर क्लासेस हमारे प्लेटफॉर्म पे मैम दे रही हैं, और अट्यूनमेंट बिल्कुल प्रॉपरली आपको फील होता है। आप तो इस लाइन में ऑलरेडी पहले से हैं, राइट? तो वो ना हाँ। फील आपको हो जाएगा। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही सर, मेरे पास एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे पास फीडबैक्स हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं आपके साथ व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी, उससे शायद थोड़ा सेटिस्फेक्शन लेवल आपको होने लग जाएगा। बट हाँ ये देखो, लाइव मुझे सबके हर चीज, फीडबैक्स मैं हैं। हर चीज ऑन बोर्ड हूँ, बस एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन। अगर इसका पैसा थोड़ा ज्यादा भी, मुझे एतराज नहीं है। मैं एक पे फिजिकल आके होता है ना, मैंने 3 बार ही फिजिकल आके किया था, बस ये था मेरा। सर आई हो एग्री, जाए तो लेकिन वो बहुत चीज सर यहाँ पे मेहरबानी। पॉसिबल नहीं हो पाएगी, रियली सॉरी। ठीक है, तो 17th में है, मंडे वेंसडे फ्राइडे। यस। ठीक है। ओके, चलिए तो बाकी के ठीक है डाउट्स अभी सर। हम थोड़ा सा रुक के लेंगे, रियली सॉरी, क्योंकि फटाफट से हमें मेडिटेशन भी कंप्लीट करना है, ऑलरेडी 8 o'clock हो चुके हैं। सो एवरीबडी जस्ट बी रेडी फॉर मेडिटेशन, फटाफट से कैमरा पे आ जाइए, देन किसी के डाउट रहेंगे तो एट द एंड वी विल टेक द डाउट्स ऑल्सो। मैं आप लोगों को 1 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ। आप सब लोग पानी पी लीजिए और पानी पी के हम इस मेडिटेशन को स्टार्ट करेंगे। सभी लोग थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, अपने साइड में वाटर बॉटल जरूर रखिएगा। वी आर जस्ट स्टार्टिंग विद द मेडिटेशन नाउ, एंड फटाफट से कैमरास भी ऑन कर लीजिए ताकि कनेक्शन हम सेट कर सकें। यस, आई होप सबने पानी पी लिया है। पानी पीने से हमारी एनर्जीज का फ्लो अच्छे से हो जाता है, और पानी क्या है, मेमोरी को भी कैरी करता है। तो आप अपने पास भी थोड़ा पानी रख लीजिए, मेडिटेशन के बाद भी आप उस पानी को पिएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। रिलैक्स होकर कंफर्टेबली आप बैठ जाएंगे, जिस तरह से भी आप बैठना चाहते हैं, जो मुद्रा आप लगाना चाहते हैं। सिट कंफर्टेबली। यस, फोकस ऑन योर ब्रेथ। आपका पूरा फोकस आप अपनी सांस के ऊपर लेकर आएंगे, पूरा ध्यान सांस के ऊपर लेकर आएंगे। स्लो डाउन द स्पीड ऑफ योर ब्रेथ। आपकी सांस की गति को धीमा करते जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे।
Inhale deeply, exhale slowly. धीरे से लंबी गहरी सांस को लेंगे और धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे। Inhale deeply, exhale slowly. अपने पैरों को जमीन से टिका देंगे। आपके पैर फ्लोर को टच करने चाहिए, या आप खुद जमीन पर बैठे हैं, देन इन दैट केस इट इज ओके। नाउ ब्रिंग योर फोकस अंडर योर फीट। पैरों के नीचे अपना ध्यान लेकर आएंगे। पैरों के नीचे से रूट्स को आप मदर अर्थ में जाता हुआ विजुलाइज करेंगे। आपके पैरों के नीचे से रूट्स, जड़ें मदर अर्थ में जाती जा रही हैं, डीप डाउन इन द अर्थ। अब इन रूट्स के थ्रू, इन जड़ों के थ्रू हम अपनी बॉडी की सारी नेगेटिव एनर्जीज रिलीज करेंगे। पैरों के नीचे से जड़ें जो मदर अर्थ में जा रही हैं, उन जड़ों के थ्रू हम विजुलाइज करेंगे कि हमारी बॉडी की नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव इमोशंस, अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड सिचुएशंस, ट्रॉमास, स्ट्रेस, एंजाइटी, रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स, ये सब चीज़ें पैरों के नीचे से निकलते हुए मदर अर्थ में जा रही हैं। मदर अर्थ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप मेरी नेगेटिव एनर्जीज, नेगेटिव इमोशंस, ट्रॉमास, स्ट्रेस, एंजाइटी, अनवांटेड थॉट्स, इन सब को रिसीव करें और पॉजिटिव फॉर्म में चेंज करें। पैरों के नीचे से गंदगी निकलती जा रही है, निकलती ही जा रही है। काले रंग में, ब्राउन कलर में, डार्क ब्लू कलर में इन नेगेटिव एनर्जीज को अपने शरीर से बाहर निकलता हुआ आप देखेंगे। जैसे अगर कोई एक वाटर टैंक भरा हुआ है और हम उसके नीचे टैप खोल दें, नल खोल दें, तो किस तरह से हमारा टैंक धीरे धीरे खाली होता जाता है, उस तरह से हम विजुलाइज करेंगे हमारा जो नेगेटिव एनर्जीज का टैंक भर कर क्राउन चक्रा तक पहुंचा हुआ है। आप विजुलाइज करेंगे उसका लेवल, नेगेटिव एनर्जीज का लेवल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्राउन चक्रा से एनर्जीज नीचे की तरफ गिर रही हैं, इन द सेंस जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो नीचे की तरफ होती जा रही हैं। क्राउन चक्रा से थर्ड आई चक्रा तक पहुंच चुकी हैं। नीचे से नेगेटिव एनर्जीज बहती जा रही हैं। जैसे पानी चलता है तो टंकी कैसे खाली होती है, उस तरह से विजुलाइज करेंगे। थ्रोट चक्रा तक सारी एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज खाली हो चुकी हैं। थ्रोट चक्रा से नीचे शोल्डर, चेस्ट, हार्ट चक्रा तक नेगेटिव एनर्जीज खाली हो चुकी हैं। हार्ट चक्रा से सोलर प्लेक्सिस यानी कि पेट वाला एरिया, सोलर प्लेक्सिस से नीचे आते जाएंगे।
सेक्रल चक्रा, नेवल चक्रा, रूट चक्रा, आपका बेस जहाँ पर आप बैठे हैं वहाँ तक नेगेटिव एनर्जीज खाली हो चुकी हैं, बाहर निकल चुकी हैं। आपकी थाइस जो नेगेटिव एनर्जी से भरी हुई थी वहाँ से सब कुछ नीचे की तरफ फ्लो होता जा रहा है। नीज से नीचे जाते जाएंगे लेग्स, काफ, फीट, पूरे टोज तक हमारी नेगेटिव एनर्जीज जो थी बाहर मदर अर्थ में रिलीज हो चुकी है। सिर से लेकर पैर तक नेगेटिव एनर्जीज खत्म हो चुकी हैं। अब हमें यहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी को फिल करना है। Bring your focus on your crown chakra and visualize one red light is coming from the universe. यूनिवर्स से एक लाल रंग की किरण आपके क्राउन चक्र से एंटर करेगी एंड यस पूरे फ्लो के साथ लाल रंग की एनर्जी आपके अंदर एंटर कर चुकी है और क्राउन चक्रा, थर्ड आई, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, सोलर प्लेक्सिस, सेक्रल चक्रा से होते हुए ये एनर्जी, ये लाइट फाइनली आपके रूट चक्रा तक पहुंच चुकी है। रूट चक्रा आपका जो रेड कलर का चक्रा होता है, इस चक्रा को प्रॉपरली स्पिन होता हुआ घूमता हुआ देखेंगे। जैसे जैसे ये घूमता जा रहा है इसकी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है। विजुलाइज करेंगे 4 पेटल्स का हमारा ये रेड कलर का मूलाधार चक्रा, रूट चक्रा प्रॉपरली फ्लो कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है और इसकी एनर्जीज बढ़ती जा रही हैं। अब यहाँ पर आप मनी से रिलेटेड अफर्मेशंस को सीड करेंगे, इम्प्लांट करेंगे। I am a money magnet. I am a money magnet. मैं धन का चुंबक बन चुकी हूँ। I am a money magnet. Money comes to me easily. Money comes to me easily. Money comes to me easily. Money बहुत आसानी से मेरी तरफ आती है। धन बहुत आसानी से मेरी तरफ आता है। धन बहुत आसानी से मेरी तरफ आता है। अब आप यहाँ पर धन से रिलेटेड जो भी आपके काम हैं उस काम को अच्छे से होता हुआ विजुलाइज करेंगे। कैसे आप अपनी सैलरी के आने पे खुश होते हैं, कितनी सैलरी की आपको इच्छा है और आप खुशी खुशी उस पैसे को खर्च भी करते हैं। मनी को खर्च करने के लिए हमें जो अफ़सोस होता है हमें वो अफ़सोस नहीं करना चाहिए। बहुत खुश होकर हमें मनी को स्पेंड करना चाहिए। तो आते हुए धन को या जाते हुए धन को, जिस धन को भी आप देख पा रहे हैं, खुश होकर ग्रैटिट्यूड देते हुए उस धन को देखेंगे। इन्हीं एनर्जीज में आप 2 मिनट के लिए बैठेंगे। पैसा आपके ऑरा में आके चिपक रहा है। मनी आपके ऑरा में आकर आपको मिल रही है, चिपक रही है। इस तरह से आप विजुलाइज करेंगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे अवसर आप ढूंढ रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, जिनके थ्रू आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं।
You are getting many opportunities to attract money. Yes. Finally, हम माँ लक्ष्मी को, मनी को, धन दौलत को, माँ लक्ष्मी के हर एक स्वरूप को, यूनिवर्स को, 5 एलिमेंट्स को, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को और अपने साथियों को ग्रेटिट्यूड देंगे. ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड. Now rub your both hands and touch your face and aura. Yes. आपके जो डाउट्स हैं आप अभी ले सकते हैं, या कोई अगर एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है अपना, तो आप एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं. हाँ दीदी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण मैम. हाँ दीदी, जय श्री कृष्ण। मैं हाँ, मैं निर्मला तापड़िया बोल रही हूँ। हाँ जी. तो हाँ, अभी कौन से क्लासेस, 7 क्लास बोले आपने तो? इसमें क्लास कौन से है? क्लासेस कौन सी हैं आप ऐसा पूछ रहे हैं? हाँ हाँ हाँ। हाँ मैम, क्लासेस हमारी 17 मार्च से स्टार्ट होगी. मंडे, वेंसडे और फ्राइडे, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को. फिर अगले सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और सोमवार, इस तरह से हमारी 7 क्लासेस हैं. तो अच्छा, कौन सी क्लास है? मनी कही है? मनी मनी और मनी अष्टलक्ष्मी दोनों ही 7 डेज में कंप्लीट होगा. मनी रेकी और अष्टलक्ष्मी. अच्छा, तो इसमें एक अटैचमेंट वगैरह भी होता है? जी जी, अट्यूनमेंट रहेगा. जूम लाइव क्लास पर ही आपका अट्यूनमेंट होगा. मेडिटेशन के दौरान मैं आपको चीज़ें बताऊंगी और उसके थ्रू ही हम अट्यूनमेंट लेते हैं. अच्छा, तो इसका सर्टिफिकेट वगैरह भी होता है मैम? जी मैम. सर्टिफिकेट होता है इसका? हाँ जी, हाँ जी, सर्टिफिकेट होता है. कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको ई सर्टिफिकेट मिलता है. अच्छा, इसके पैसे कितने, 2100 रुपये भरने हैं मैम? अगर आप आज पेमेंट करते हैं तो 2100 है, और अगर आप उसके आज के बाद करते हैं तो 2500 है. अरे मैम, लेकिन मुझे खबरते नहीं आता, तो मुझे एक आप आज ही समझ के मैं कल परसों भर देती। अब मैम आज का ही है, आप किसी से करवा लीजिए ना. आपको मतलब पेमेंट जिससे भी आप करवाते हैं, आप उनसे बोलकर करवा लीजिए, ठीक है मैम, देखती मैं। है ना. आप प्राची मैम से आप बात क्योंकि कर हेल्प यू आउट, वो आपकी मदद कर पाएंगे शायद. हाँ हाँ ठीक है। हाँ, प्राची मैम का नंबर? जो ये स्क्रीन पे नंबर है ना रेड कलर में, 8130283244, यही नंबर है मैम का. अच्छा, ठीक है मैम। जी. ये अपने इसमें रहेगा ना व्हाट्सएप पर? हाँ जी. ये रहेगा ना अभी तो स्क्रीन पर? हाँ जी, हाँ जी, ये स्क्रीन पर फोटो है. निकाल के? हाँ जी, हाँ जी, है. फोटो आप क्लिक. अच्छा, जी. तो इसमें एक आप अष्टलक्ष्मी और मनी रेखी सिखाएंगे, इसमें जी. पार्ट कितने होते हैं, मतलब ऐसे 3 जैसे लेवल है लेवल? हमारे पास मनी रेकी के, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3. और उसके बाद अष्टलक्ष्मी का हमारे पास एक पार्ट रहता है, सेकंड पार्ट, यानी कि अष्टलक्ष्मी का. तो 3 लेवल में मतलब इनमें कितने ऐसे ग्रैंड मास्टर वगैरह होता है क्या? हाँ जी, हाँ जी, 3 लेवल में ही ग्रैंड मास्टर लेवल भी इंक्लूड हो जाता है. अच्छा, मतलब पूरा हो जाता है डिटेल? पूरा पूरा कंप्लीट रहेगा, आप दूसरों को सिखा भी पाएंगे. ऐसा होता है ग्रैंड मास्टर लेवल का, लेवल 3. अच्छा, ठीक है ठीक ठीक है. है, वही पूछ रही थी मतलब, क्योंकि कभी फर्स्ट लेवल रहता है, कभी सेकंड लेवल रहता है, नहीं इसीलिए मैं नहीं, पूरा पूछ इसमें रही हूँ। ये पूरा कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट है ये. अच्छा, थैंक यू। ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा हाँ, ये. और इसका टाइम क्या रहेगा मैम? शाम को 7 बजे. ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू. धन्यवाद। थैंक यू मैम. राधे राधे मैम। राधे राधे मैम.
So the class timings will be from 7 to 8, is it? 7 p.m. Yes. Till 8 o'clock or 8, 8 or 8:30? Yeah, yes, 8 or 8:15, 8:30 depends on the doubts also, और concept भी थोड़ा सा कभी कभी हो जाता है Okay. ना, And तो I also wanted to know, is there any sadhana like we do for Reiki 21 days? Should we do some sadhana in this also? yes, we have to practice symbols, we have to do meditation at least for 11 days, और फिर Okay. उसके बाद if you want you can teach others. Okay. Okay. All right. Thank you, ma'am. Thank you. Yes, Archana ma'am. गुड इवनिंग मैम। Good evening ma'am. मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि रेकी का कोई भी मॉडलिटी सीखने के लिए क्या वो इंसान को नॉनवेज नहीं खाना चाहिए क्या, या जो नॉनवेज खाता है उसे इस फील्ड में नहीं जाना चाहिए, सीखना नहीं चाहिए रेकी? नहीं, ऐसा तो कभी किसी ने नहीं कहा, आई डोंट थिंक सो कि ऐसा होता है। बस बाकी मैम मैंने किसी से सुना था, इसीलिए मैं जानना चाह रही थी कि रेकी सीखने के लिए क्या ऐसा होता है क्या? मेरे को तो मेरे टीचर ने ऐसा कुछ भी नहीं बोला था कि आपको नॉनवेज नहीं खाना। आपकी अपनी चॉइस होती है कि आपको किस तरह से अपनी एनर्जीज के साथ वर्क करना है। राइट ये राइट। ऐसा नहीं है, वेस्टर्न कल्चर से ये हमारी वैसे भी मनी रेकी है, तो हम वहाँ कहाँ ही सोच सकते हैं कि कोई नॉनवेज खाता है या नहीं खाता है ना। तो बाकी ये जी आपकी खुद की कॉल है, आपको कैसा अच्छा लगता है वो आप देख सकते हैं। ठीक है, वो तो मैं मैम आपसे जानना चाह रही थी क्योंकि मैंने रेकी में कभी भी मैंने सीखा नहीं, ऐसे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी हमारा है बट हम्म रेकी में हमारा नहीं है। बस ये मनी रेकी में सीखना बहुत टाइम से सीखना चाह रही थी आपसे, बट हम्म। ये क्वेश्चन बार बार मेरे दिमाग में आ रहे थे कि कोई जब नॉनवेज हम अगर लेता है तो। अट्यूनमेंट लेते हैं, जिस दिन हमारा हम्म। अट्यूनमेंट रहता है उस दिन मैं अपने सारे जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको नॉनवेज तो खैर मना करती ही हूँ। उस दिन मैं उनको जी। खाने के लिए भी बहुत कम बोलती हूँ कि कम से कम खाना खाना है, छोटी ओके। क्वांटिटी में, कम क्वांटिटी में खाना खाना है। उसका रीज़न होता है कि हम एनर्जीज के साथ वर्क कर रहे हैं और एनर्जीज हमें फील हो जाएं, हमारे अंदर सेटल हो जाएं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा खाना खा के एनर्जीज के साथ वर्क करते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं, तो हमें कभी कभी अनईजी फील होता है। राइट। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच मैम। यस। यस। यस मैम। हेलो। हेलो। हाँ जी मैम, मुझे ये पूछना था कि जिन जो मनी रेकी भी सीखना चाहेंगे तो वो उनको पहले से रेकी आना कंपलसरी है क्या? नहीं, यहाँ पर जो मनी रेकी का फर्स्ट लेवल का सिंबल रहता है जिसकी हमें जरूरत होती है, वो इसमें मैं अट्यूनमेंट उस सिंबल का भी देती हूँ। ओके। वो पर उस जैसे ये तो कंप्लीट कोर्स है, आप बोल रहे हैं कि इसमें 3rd लेवल तक का है जी। जो आगे सिखा सकते हैं, तो फिर आगे ऐसा होगा कि कई बार फिर आपके क्लाइंट आपको पूछेंगे कि भाई हमको रेकी नहीं आती पहले से, तो क्या हम सीख सकते हैं? तो इसमें जो ज़रूरत है, इस कोर्स की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करती हूँ। जैसे चक्रास के बारे में बताना, अ, हमारा फर्स्ट लेवल का जो सिंबल है चोकुरे, उसके बारे में हाँ। बताना, वो सब चीज़ें डिटेल में बताई जाती हैं, और उससे रिलेटेड हमारी प्री रिकॉर्डेड क्लास है 3 डेज़ की, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो आपको वहाँ से भी पूरी नॉलेज मिल जाती है, प्लस मैं भी क्लास में आपको बताती हूँ। तो आप चौकुरे का भी अटेनमेंट देंगे? जी, चोकुरे का ट्रीटमेंट भी होता है इसमें। ओके, तो इसमें सारे सिंबल्स का आप एक साथ ही अटेनमेंट करते हैं? नहीं नहीं, वो क्लासेस प्लान होती हैं। पहले ओके। कॉन्सेप्ट होता है, उसके बाद अट्यूनमेंट होता है। फर्स्ट डे कोई अट्यूनमेंट नहीं रहता। उसके बाद जैसे जैसे अट्यूनमेंट होना होता है, मैं एक दिन पहले क्लास में बता देती हूँ और ग्रुप में मैसेज भी कर देती हूँ। ओके, आप लेवल ऑफ अट्यूनमेंट देंगे, मतलब ऐसा है कि फर्स्ट लेवल का अलग, सेकंड लेवल का अलग, थर्ड लेवल का अलग? ओके ओके, गॉट इट गॉट इट, थैंक यू। थैंक यू। हेलो मैडम। यस सर। मैंने पहली बार इससे पहले भी मैंने मलेरिया की क्लास किए थे, और तो मैं क्या अभी भी अटेंडमेंट वगैरह कर सकता हूँ आपके पास? आपने पहले क्या करा है? मने रेखी, मने रेखी और रेखी, अब उसे रेखी जो है ना वो फर्स्ट लेवल किया है। ठीक है। आपने मनी तो कोई रेकी प्रॉब्लम ऑलरेडी नहीं? किया है? आपने मनी रेकी ऑलरेडी किया है, सीखा है ऑलरेडी?
हाँ सीखा है, लेकिन उसमें आपने जो बोला गणेश सिंबल वगैरह ये सिंबल नहीं थे, जी। सिर्फ 3-4 सिंबल थे ओके। और उसका मुझे ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला। ओके। हाँ उसमें सिर्फ हाँ तो गोल्डन पिरामिड, हाँ। डॉलर सिंबल, मनी ट्री और धन कलश सिंबल और मैनिफेस्टेशन सिंबल और हम्म। मिडास, यही सिंबल थे। ठीक है, अगर आप दोबारा से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मुझे यह पूछना था कि मुझे बेनिफिट क्यों नहीं मिला, क्या रीजन हो सकता है? सर माइट भी आप एनर्जीज के साथ प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे, आपने अपने ऑरा को, अपने चक्रस को प्रॉपरली क्लीन नहीं करा है, और जिस तरह से आपको अट्रैक्ट करना चाहिए, जो मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, जो अफर्मेशंस करना चाहिए, हो सकता है वो आप प्रॉपरली नहीं कर रहे हो। दिस कुड बी द रीजन, हाँ है ना? तो चोकर सिंबल जो होता है वो पूरा नेगेटिविटी दूर करते हैं ना, निकल जी जाता है। जी। जी ठीक है, मैं दोबारा कर सकता हूँ ना आपके पास? जी, आप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। सर जी, सुनीता जी। हेलो मैम, राधे राधे। राधे राधे मैम। मैम ये कोर्स करने के बाद हम दूसरों की मनी रेखी हीलिंग कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। डिस्टेंस में? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप दूसरों को सिखा भी सकते हैं, आप अपने लिए भी कर सकते हैं, अपने घर के लिए, ऑफिस के लिए, हस्बैंड के लिए, किसी के लिए भी ये कर सकते हैं। आप इसको प्रोफेशनली भी कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे नहीं कि सिर्फ एक दो को बुलाया और उसके साथ आप करोगे तो ड्रेन्ड आउट फील करोगे, ऐसा नहीं है। हम इसमें बॉक्स बनाना सीखते हैं, जो उसमें आप एक साथ 10, 20, 50 लोगों की मनी रेकी भी कर सकते हैं, मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैम प्रोफेशनल जैसे, को ऑप्ट करते हैं तो ये बहुत बेनिफिशियरी रहता है। जी मैम, जैसे दूसरों की हीलिंग करेंगे उसमें कोड कटिंग वगैरह भी होती है, तो इसमें है हाँ कोड कटिंग वो कैसे वो हाँ करते जी, हैं? हाँ जी, वो है, वो तो हर कोर्स में ही रहता है, कोड कटिंग तो हर जगह पर ही करना होता है हमें, वो भी रहेगा इसमें। ठीक है मैम, ठीक है। ओके मैम, ज्वाइन करते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। यस सर। सर अनम्यूट करिए भैरव सर। या तो मैं कह रहा हूँ कि पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट का देना है, क्या करना है? यस, ये नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, 8130283244 पर। इस पे स्क्रीनशॉट दे देना है। यस। ठीक है, मैंने बस एक इम्पोर्टेंट चीज ही मेरा उस रह गया था। एक सर ने बोला था कि ही हैज डन मनी रेकी बिफोर एंड व्हाई इज ही जॉइनिंग और नॉट जॉइनिंग, इन व्हाट वाज द इशू, कि मेरे को बस थोड़ा क्यूरियस था मैं। क्या प्रॉब्लम है? अभी से 2 इंसान पहले जिसे हाँ। किसी ने बोला था कि ही हैज डन इट बिफोर, तो यस, व्हाई इज ही जॉइनिंग अगेन और व्हाई इज ही नॉट जॉइनिंग, और व्हाट वाज, बस मैं मिस कर दिया वो पार्ट को। उन्होंने मेरे से ये पूछा था कि उनको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं, तो मैंने अच्छा। ये बोला है कि माइट बी वो अपना ऑरा, अपने चक्रस प्रॉपरली वर्क क्लीन नहीं कर रहे हैं, जिस तरह से मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, जिस तरह से अफर्मेशन करना चाहिए, माइट बी वो वैसा नहीं कर रहे हैं। अगर वो चाहते हैं तो वो दोबारा से कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, उन्होंने ऐसा पूछा। तो दोबारा से कोर्स को ज्वाइन करने के लिए कभी कोई मनाही नहीं होती है, क्योंकि एट्यूनमेंट क्या है? एट्यूनमेंट बेसिकली आपकी एनर्जीज को आप एट्यून करते हो किसी भी टीचर के साथ और यूनिवर्स के साथ। तो अगर आपको एक टीचर से करके नहीं अच्छा लग रहा, या अच्छे से समझ में नहीं आया, या आपकी एनर्जीज उनके साथ मैच नहीं कर रही, तो आप दूसरे टीचर से डेफिनेटली कर सकते हो। तो ये चीज़ है जो मैंने उनको एक्सप्लेन करा है। ठीक है सर, हम एनी लेवल ऑफ द रेकी के बाद हमें 21 डेज कंटिन्यूसली करना पड़ता है बॉडी में सेट इन होने के लिए। जी, इसमें कितने टाइम के लिए करना पड़ता है? 7 डेज मिनिमम हम इसमें करते हैं। 11 7 डेज, डेज मिनिमम? 11 11 11 डेज। ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो इस वी आई बी एबल टू अट्रैक्ट मोर मनी आउट ऑफ इट, लेट्स पुट इट सिंपली आफ्टर यस। दिस, राइट? हाँ, थैंक्स। एनी अदर डाउट सर? No, that's from my side.
अनीता मैम, इसमें मोर देन 10 सिंबल्स है हमारे पास। 3 लेवल्स में हमारे पास मनी रेकी के सिंबल है, अष्टलक्ष्मी का भी सिंबल है, 10-12 अराउंड 12 सिंबल्स हैं हमारे पास इसमें जो हम करते हैं मनी रेकी में। निर्मला जी, आपने हैंड रेस करा है, कुछ डाउट है? ओके, यस, एनी अदर डाउट? मैम, आई गेस सभी के डाउट्स कवर हो चुके हैं। यस, किसी और को कोई डाउट बचा है तो वी विल जस्ट वेट 2 मिनट्स एंड यस, अभी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ऑलरेडी मेरा फोन जो है मैसेजेस से भर चुका है, सो आई एम रिप्लाइंग टू एवरीबडी वन बाय वन। थोड़ा सा बस टाइम दीजिएगा, सभी को रिप्लाई विद इन 5 to 10 मिनट्स मिल जाएंगे। प्लस जो नंबर नीचे रेड कलर से मेंशन है उस पर स्क्रीनशॉट शेयर करना मत भूलिएगा। सो फॉर टुडे ऑन 2 मार्च बाय 11:59 PM, यानी कि रात को 12 बजे से पहले आप लोग 2100 में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें ऑल 3 लेवल्स ऑफ मनी रेकी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड अष्टलक्ष्मी रेकी, ये सारी ही चीजें कवर की जाएंगी 7 क्लासेस में। 17 मार्च से क्लास शुरू हो रही है एंड अगर किसी की कोई क्वेरी रह जाती है या बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इन। Thank you, ma'am. थैंक यू।